को बता दें, राघव चड्ढा ने एक्सपोज किया है, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी मिस्ड यू। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, शुक्रिया। यानी अब अलग अलग नेता, मनीष सिसोदिया को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, उसमें देरी जरूर हो सकती है लेकिन वो हार नहीं सकता। तो अब जाहिर बात है, आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता, सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, जमानत मिल गई है सर्वोच्च अदालत से, तो ऐसे में हमलावर होगी। लगातार केंद्र सरकार को निशाने पे लेते आए हैं और अब जाहिर बात है कि अब ये देखिए, शरद पवार ने भी ट्वीट कर दिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत से एक बात तो साफ है कि देश में लोकतंत्र की जो नींव है वो अभी भी मजबूत है। सत्य की राह पर इतने दिनों की लड़ाई आज शुरू हुई। केजरीवाल की जमानत ने इस भावना को सही साबित कर दिया है कि लोकतांत्रिक देश में किसी को गलत तरीके से फंसाने की जो साजिश है वो कभी सफल नहीं होगी। तो इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं वो अब लगातार ट्वीट्स उनकी तरफ से आने शुरू हो गए। हमने आपको एक्सपोज जो किया है राघव चड्ढा ने, उसके बारे में भी बताया कि हमारा जो सबसे बड़ा नेता है वो जेल से बाहर आ गया है। शंकर आनंद हमारे साथ है। शंकर, जो दोनों जस्टिस की तरफ से टिप्पणियां की गई, जरा उसके बारे में अगर बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, टिप्पणियों की अगर बात करें, उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं इसमें देना चाहूँगा कि जिस तरह से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो नियम और शर्तों की अगर बात करें तो कई नियम और शर्तें जो हैं वो भी बाकायदा उनके सामने रखा गया है, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण शर्त है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यानी कि आप जमानत पर रहेंगे, जमानत के तमाम जो नियम कानून हैं उसको आपको पालन करना होगा और आप बतौर मुख्यमंत्री किसी भी फाइल पर या किसी भी योजनाओं पर आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक नियम कानून है और इसके साथ ही जो तमाम जो नियमों का उनको पालन करना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जरूर जमानत पे बाहर आए हैं, लेकिन जो कोर्ट के द्वारा जो तय नियम है, कानून है, जो उनको निर्देशित किए गए हैं, उनके वकील को निर्देशित किए गए हैं, उनको वो मानना होगा, नहीं तो उसको आधार भी बाद में जांच एजेंसी बना सकती है। और दूसरी अगर बात करें उन फैसले की, अगर कॉपी की बात करें तो अभी तक ये फैसले की कॉपी अभी तिहाड़ जेल जाने के लिए अभी वहाँ पे अभी प्रोटोकॉल्स के तहत अभी नहीं भेजे गए हैं। थोड़ी देर के बाद तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही इसको भेजा जाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से जस्टिस भुइयां की अगर बात करें, जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा जो फैसले आज दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी के पैटर्न पे, उसके जो काम करने के पैटर्न्स पे और इस मामले पर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से इस मामले पर कार्रवाई की जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठाए हैं और देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर अब जांच एजेंसी के द्वारा किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या जो जमानत है इस फैसले के खिलाफ भी क्या बाद में एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है या नहीं करेगी। तो इस मामले पर निश्चित तौर पे जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले पे जो कानूनी बिल्कुल। शंकर, लौटता हूं आपके पास। प्रियंका कांडपाल मेरी सहयोगी बीजेपी दफ्तर के बाहर है, हमलावर हो गई है अब प्रियंका। आम आदमी पार्टी लगातार एक्सपोज हो रहे हैं, ट्वीट्स किए जा रहे हैं और अब सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल के जो जमानत मिली उसके बाद आम आदमी पार्टी। देखिए, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधा पहला उनका रिएक्शन जानते हैं। सर, बेल मिल गई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में स्वागत। अगर आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनी हो ध्यान से, उन्होंने कहा है कि आपकी गिरफ्तारी लीगल, मतलब आप शराब घोटाले में शामिल हैं। जो बेल मिली है वो एक प्रोसीजर है कोर्ट का, वो हर उस अपराधी को मिलती है जो जिसको सजा जब तक कन्विक्ट नहीं होती। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये कौन है? श्रीमान लालू यादव, चारा घोटाले में आरोपी, उनको भी जमानत मिली, बाद में कन्विक्ट हुए, जेल में सजा काटी। तो अरविंद केजरीवाल कोई अपवाद नहीं है। और जिस तरह की पाबंदी माननीय कोर्ट ने लगाई है कि आप साइन नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, आप इस केस पर कुछ बोल नहीं सकते, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बने रहने का भी कोई अधिकार है। जिस तरह की आज कोर्ट ने निर्णय दिया, तो मुझे अरविंद केजरीवाल को इतना कहना है कि अगर आप में थोड़ी सी गैरत है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सीबीआई पर भी टिप्पणी की है कोर्ट ने। देखिए, जांच एजेंसी का काम है कोर्ट के सामने अपनी चीजें रखना, लेकिन हमें जो कोर्ट का एक चीज समझ में आती है कि कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी को लीगल ठहराया है, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल 100% कन्विक्ट है। लेकिन अब वो बाहर आ गए हैं, सीएम के पद पर रहेंगे, साइन भले ही नहीं कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, दिल्ली में भी चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव है। मैं वही
चाहता हूँ। वो तो लोकसभा में भी मैंने प्रचार किया था, क्या मिला? 0। प्रचार करे लेकिन इस केस पे नहीं बोल सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते। तो फिर ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास कोई अधिकार ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है कि नहीं, ये खुद केजरीवाल करता है। वीरेंद्र सचदेवा है जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि भले ही बेल मिल गई है लेकिन अब बाहर आके कम से कम इस्तीफा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दे देना चाहिए। बिल्कुल, तो बीजेपी अब जाहिर बात है वो ये कह रही है कि सिर्फ बेल पर आए हैं और लीगल ठहरा है, यानी जो गिरफ्तारी हुई थी उसको। प्रियंका, मैं आपके पास लौटता हूं, इस बीच आपको बता दें ट्वीट्स आने शुरू हुए हैं। संजय सिंह, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झुकते हैं तानाशाह, लड़ने वाला चाहिए। मोदी की अत्याचारी हुकूमत अरविंद केजरीवाल के हौसलों को नहीं तोड़ पाई, जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल जी छूट गए, झूठ का पहाड़ गिर गया है। ईडी, सीबीआई, बीजेपी के झूठे केस का पर्दाफाश हो चुका है, सत्यमेव जयते। तो इस तरह के ट्वीट्स जो हैं वो अब आम आदमी पार्टी, अब जाहिर बात है हमलावर होगी। पहले संजय सिंह छूटे बेल पे, उसके बाद जमानत मिली मनीष सिसोदिया को और अब मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। अब जाहिर बात है हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत और एक बड़ा बूस्टअप जरूर मिला है आम आदमी पार्टी को। गौरव भाटिया बीजेपी के क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुनो। सौरभ भारद्वाज, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुनो। करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। शंकर आनंद लगातार सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ है। शंकर, अभी सौरभ भारद्वाज ने वो बात कही कि ये कहा गया कि पिंजरे में तोते वाली बात, यानी परसेप्शन मैटर करती है, ये सख्त टिप्पणी की है। वहां 2 जस्टिस की बेंच थी, एक जस्टिस ने ये टिप्पणी की है। निश्चित तौर पर देखिए, मैं पंकज, अभी हम लोग जिस तरह से हम लोग थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से केंद्र जांच एजेंसी सीबीआई की बात करें या केंद्र जांच एजेंसी ईडी की बात करें, इन दोनों एजेंसियों को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के दौरान में कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, दलीलें दिए जा रहे थे, तो उस मामले को लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी। और जिस तरह से गिरफ्तारी के मसले को लेकर और गिरफ्तारी के मसले को जिस तरह से चुनौती दी गई थी, तो इन तमाम मसलों। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।